Good morning all of you. So here is today's the Hindu newspaper news analysis. So let's start. और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो न्यूज़पेपर में आपको नहीं मिलेंगे। तो जो सबसे पहली न्यूज है वो है हाई कोर्ट अलाउज वुमन टू टर्मिनेट 28 वीक प्रेगनेंसी। इसमें बोला गया है कि जो बच्चा है उसको हार्ट डिजीज है, जिसके कारण जो 28 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया है हाई कोर्ट ने। तो जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जो भी रूल्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, जो एक्ट लाया गया है 2021 का। तो इसमें बोला गया है कि जो 1971 का जो है उसमें बोला गया है कि ये ओनली अप्लाई होता है टू मैरिड वुमन, जबकि जो 2021 का है उसमें कवर किया जाता है अनमेरिड वुमन को भी। और जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन पीरियड है वो इसमें 20 वीक है, और जो 2021 का जो एक्ट लाया गया है अमेंडमेंट करके उसमें 24 वीक रखा गया है। इसके अलावा जो 1971 में इसमें रखा गया है 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर 12 वीक एंड 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर 20 वीक। इसमें 20 वीक कर दिया गया है और इसमें 20 to 24 वीक कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। 1971 का जो एक्ट है उसमें फाइन है वो है 1000, और इसमें 1000 के साथ में इम्प्रिजनमेंट का भी मेंशन किया गया है, वो है 1 ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में है, जो कि एक नवल एक्सरसाइज है जो स्टार्ट की गई थी 1992 में इंडिया और यूएसए के बीच में, और फिर 2015 में इसमें जापान भी ऐड हो गया था। और अभी 2021 में जो एक्सरसाइज हुई है उसमें फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो 2021 की जो एक्सरसाइज हुई है वो हुई है फिलीपींस सी में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड हुई है वो हुई है बे ऑफ बंगाल में। किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है तो वो है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो जो आगे की न्यूज है वो काजीरंगा के बारे में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम का, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है असम में, और जो सेंचुरी है वो होस्ट करती है 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोज। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया गया था 2006 में, और जो काजीरंगा है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो जो इम्पोर्टेंट रिवर है काजीरंगा नेशनल पार्क से, तो उनमें है ब्रह्मपुत्र रिवर, मोरा दिफ्लू रिवर और मोरा धनसरी रिवर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो वन हॉर्न राइनोज है वो आते हैं जो आयुशियन है, उसकी जो लिस्ट है जो आयुशियन है उसमें वनरेबल कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके अलावा जो ओरांग नेशनल पार्क है उसको मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। आगे की न्यूज है वो है चेंदा, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिलेटेड है केरला से, और जो मेनली प्लेड इन हिंदू टेम्पल फेस्टिवल्स। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कथकली, कोटियम, कन्यारकली और थेयम है उनमें भी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो डांस ड्रामा है जिसे बोला जाता है यक्ष गाना, उसमें भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाया जाता है, और इसे ट्रेडिशनली इसे जाना जाता है असुर वाद्य के नाम से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो सेंसस के बारे में है। तो सेंसस का स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो सेंसस है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, और जो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है जो सेंसस एक्ट है 1948 का, उसके आधार पर कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा जो ऋग्वेदा, जो अर्थशास्त्र और जो आईने अकबरी है उसमें भी सेंसस और पॉपुलेशन के बारे में मेंशन किया गया है। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था 1872 में बाई लॉर्ड मेयो के द्वारा, और जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 1881 में WC प्लोमैन के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो 2021 का सेंसस है वो 16th नंबर का सेंसस है अगर शुरू से देखें तो, और आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो ये 8th नंबर का सेंसस है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 2021 का सेंसस है उसमें कुछ न्यू थिंग्स ऐड की गई है। उनमें फर्स्ट है कि ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको फर्स्ट टाइम ऐड किया जाएगा सेंसस में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सेंसस है वो 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो जो सेंसस है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो जो अगली न्यूज है वो है 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमी वीकर सेक्शन को, उसके लिए जो 103rd अमेंडमेंट किया गया था 2009 में, और इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था जो आर्टिकल 15 और 16 है जो फंडामेंटल राइट्स के, उसमें अमेंडमेंट किया गया था। और जो आर्टिकल 16 और 15 आते हैं वो आते हैं राइट टू इक्विलिटी के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था फॉर इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये इनेबल करता है बोथ सेंटर एंड स्टेट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो आगे की न्यूज है उसमें बोला गया है कि 2 प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड इन केरला। तो जो फर्स्ट है वो है फिल्मब्रिज स्टाइलिस सुनीली, और जो सेकंड है वो है नियो नोटिस प्रभुई, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक टर्म का यूज किया गया है वो है वेस्टर्न घाट। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट क्या है और ईस्टर्न घाट क्या है। जो चेम्बरा पीक ग्रासलैंड है वो लोकेटेड है वायनाड यानी केरला में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का ये वाला कोस्ट है इसे बोला जाता है वेस्टर्न घाट, और जो ये वाला कोस्ट है इसे बोला जाता है ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है उसमें आते हैं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा जो ईस्टर्न घाट है इसमें आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और ओडिशा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कमिटी है वो है के कस्तूरी रंगन कमेटी, जो कि रिलेटेड है वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन से, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो तमिलनाडु और जो कर्नाटका है वो ऐसे 2 कॉमन स्टेट हैं जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों में काउंट होते हैं। तो जो अगली न्यूज है वो है तेलंगाना टॉप्स ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस लिस्ट। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है वो बनाया गया था 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो स्वच्छ भारत स्कीम ग्रामीण है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे एडिटोरियल्स है। तो जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान में अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लाई गई है नई, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो अगला एडिटोरियल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक और स्कीम है जो है ममता, जो कि रिलेटेड है ओडिशा से, जो कि सिमिलर स्कीम है टू प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसके अलावा जो केसीआर किट स्कीम है वो है तेलंगाना से रिलेटेड, और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है वो एक तरह का मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 2017 में, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में, और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है जो कि कैश बेनिफिट होता है 5000 का, जो कि प्रोवाइड किया जाता है टू प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू मीट इनहांस्ड न्यूट्रिशनल नीड्स एंड पार्शियली कंपनसेट फॉर वेज लॉस। और जो टारगेट बेनिफिशरीज है तो उनमें है प्रेग्नेंट वुमेन शामिल है, और जो लेक्टिंग मदर है वो भी शामिल है। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल्स है, तो जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी बढ़ा दिया गया है, 12% कर दिया गया है ऑन रेडीमेड गारमेंट्स, तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 2.3% इन जीडीपी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का इन द वर्ल्ड, और जो समर्थ स्कीम है वो भी रिलेटेड है टेक्सटाइल सेक्टर से। नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो अभी जो गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक तरह की ऑटोनोमस बॉडी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में, और जो इंश्योर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। जो आर्टिकल 3 to 4 है वो प्रोवाइड करता है पावर टू सुप्रीडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर्स आर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट।
इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जो प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटर्स हैं उनके जो इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। और जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट कराता है जो इलेक्शंस उनमें है, जो म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं और जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं जो स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे बनाया गया था 25 जनवरी 1950 में, और जो 25 जनवरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्रा, और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये प्रेजेंट में 3 मेंबर बॉडी है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हटाए जाते हैं इन ए मैनर सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसके लिए रिक्वायर है ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट ए 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो हटाए जाते हैं वो हटाए जाते हैं इस बिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेस पे, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है वो हटाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये ध्यान रखिएगा। जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में। इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है जो है AUKUS, जिसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, UK और US। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फोकस करता है ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड साइंस सप्लाई चेन्स, इंडस्ट्रियल बेस एंड टेक्नोलॉजी। और जो US और UK है वो प्रोवाइड कराएंगे टू ऑस्ट्रेलिया विथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी। तो ये ध्यान रखिएगा AUKUS क्या है। तो इसमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया, UK और USA। तो जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। आप इतना ध्यान रखिएगा, जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है। तो इसमें बताया गया है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया जाए तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इंडिया में, तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।